नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हम लगातार आप तक कई खबरें पहुंचा चुके हैं। हमने महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर भी आप तक खबरें पहुंचाई कि इस बार किस फॉर्मूले के तहत दोनों ही खेमों में सीटों का बंटवारा हो सकता है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि बिहार की राजनीति इन दिनों काफी ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टियों की नई नई एंट्री हुई है। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में वो भी ताल ठोकेंगे। हम बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं, या फिर शिवदीप लांडे के हिंद सेना पार्टी की करिए, या आजकल फिर से एक बार चर्चा में नजर आ रही हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि 2020 के चुनाव में अचानक अखबारों के जरिए राजनीति में एंट्री उन्होंने मारी थी। लेकिन हर कोई जानता है कि फिलहाल अगर बिहार के चुनाव की बात करें तो एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। अब इन दोनों की लड़ाई में प्रशांत किशोर क्या कमाल करेंगे या दूसरी पार्टियां क्या कमाल करेंगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हमने आपको कई सीटों के बारे में भी विस्तार से समझाया है, आगे भी समझाते रहेंगे। बताएंगे कि कौन से सीट पर क्या माहौल है, जातीय समीकरण क्या है, पहलवान कौन कौन से हैं, टिकट किसका कट सकता है, किसका बच सकता है, कौन नया चेहरा आ सकता है। लेकिन इन सब के अलावा, क्योंकि बिहार में इन दिनों जातीय गणना के बाद जातीय राजनीति की भी बात खूब हो रही है। और वैसे भी जब भी बिहार में पॉलिटिक्स की बात हो तो जाति की बात क्यों ना हो, हमेशा होती रही है और आज भी हो रही है। टिकटों का बंटवारा उसी आधार पर होता है, यहां तक कि गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा उसी आधार पर होता है, सिंबल उसी आधार पर दिए जाते हैं, मंत्री उसी आधार पर बनाए जाते हैं। तो जाहिर तौर पर है कि बिहार में जब भी पॉलिटिक्स की बात होगी तो जाति कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। और हम आरजेडी की बात कुछ दिनों से कर रहे हैं। बीते वीडियो में हमने आपको बताया था कि कितने सवर्णों को आरजेडी ने टिकट दिया था, और उसमें ब्राह्मण समाज के किन चेहरों को दिया था, और कौन से नए चेहरे इस बार 2025 में आरजेडी के सिंबल पर आपको चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर एक बार बात आरजेडी की करेंगे। पहले आरजेडी का जो खबर है वो खत्म करेंगे, फिर दूसरी पार्टियों के तरफ भी हम रुख करेंगे। लेकिन आज हम जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि सवर्णों के टिकट बंटवारा जो आरजेडी में 2020 में हुआ, ब्राह्मण समाज के 4 चेहरे मैदान में उतरे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राजपूत समाज की बात करें तो 8 कैंडिडेट को आरजेडी ने बीते चुनाव में टिकट दिया था। और आज इस वीडियो में हम राजपूत समाज की ही बात करेंगे, यानी आरजेडी में राजपूत समाज का वर्चस्व, राजपूत चेहरे जो पिछले बार मैदान में उतरे उनका क्या होगा, क्या हुआ, क्या होने वाला है, और क्या कोई नया चेहरा राजपूत समाज से ही आरजेडी में इस बार टिकट लेने की दावेदारी पेश कर रहा है या नहीं। संख्या इस बार टिकट बंटवारे में उनकी बढ़ेगी या फिर आरजेडी में घटेगी। तो जो 13 सवर्णों को आरजेडी ने बीते चुनाव में टिकट दिया था, उसमें 4 सीटें ब्राह्मणों को दी गई थी, 8 सीटें राजपूतों को दी गई थी, और 1 सीट पर भूमिहार लड़ाया गया था। किसी कायस्थ को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था। अगर उन 8 राजपूत समाज के चेहरों की बात करें जिन्हें 2020 में आरजेडी ने टिकट दिया था, तो उसमें सबसे पहला नाम है नवीनगर विधानसभा, जहां से विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह चुनाव जीते। नवीनगर विधानसभा औरंगाबाद जिले में आता है। फिर दूसरी सीट है सहरसा की सीट। सहरसा की सीट से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बनाया। अरुण यादव जो सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काट कर लवली आनंद को कैंडिडेट बनाया गया, वो चुनाव हार गई। तीसरी सीट है शिवहर, चेतन आनंद को कैंडिडेट बनाया गया। चेतन आनंद, लवली आनंद और आनंद मोहन के बेटे, वो चुनाव जीत गए। चौथी सीट है महनार की, अचानक से रमाकिशोर सिंह
की आरजेडी में एंट्री होती है और वो अपनी पत्नी वीना सिंह के लिए महनार से टिकट लेकर चले जाते हैं और वो भी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। फिर बनियापुर में आरजेडी प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह को मैदान में उतारती है और केदार सिंह भी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। फिर छपरा की सीट प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को छपरा में आरजेडी कैंडिडेट बनाती है, वो चुनाव हार जाते हैं। रामगढ़ की सीट यानी कि जगदानंद सिंह की सीट प्रदेश अध्यक्ष, उनके बेटे सुधाकर सिंह को आरजेडी कैंडिडेट बनाती है, वो चुनाव जीत जाते हैं। 2024 में उन्हें लोकसभा का टिकट देती है बक्सर से, वो भी जीत जाते हैं। हालांकि उपचुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह मैदान में उतरते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। फिर बात करिए सुगौली की सीट। अब सुगौली विधानसभा की सीट की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर इंजीनियर शशिभूषण सिंह आरजेडी से टिकट लेकर जाते हैं और चुनाव लड़कर चुनाव जीत भी जाते हैं। यानी कि 8 कैंडिडेट को आरजेडी ने राजपूत समाज के टिकट दिया, जिसमें से 6 सीटों पर उसे जीत मिली। नवीनगर, शिवहर, महनार, बनियापुर, रामगढ़ और सुगौली। सहरसा और छपरा में उसे हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब 2025 का समय है और 2025 आते आते बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, नेताओं के राजनीति करने के तरीके बदल चुके हैं, पार्टियां बदल चुकी हैं। और ऐसी परिस्थिति में अब यह माना जा रहा है कि जो राजपूत खेमा 2020 के चुनाव में आरजेडी के साथ जुड़ा था, जिसने बहुत मजबूती पार्टी को दी थी, अब वो राजपूत खेमा आरजेडी में नहीं रह गया। क्यों? अब ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए आनंद मोहन महागठबंधन की जब सरकार बिहार में बनी तो आनंद मोहन जेल से बाहर आए, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा से लड़ गए ठाकुर के कुएं को लेकर। जो कविता का पाठ उन्होंने संसद में किया था उस पर बहसाबहसी हुई और फिर जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो उनके बेटे चेतन आनंद पाला बदल लेते हैं। अब आनंद मोहन का पूरा कुनबा जनता दल यूनाइटेड में है। लवली आनंद जो 2020 में सहरसा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी, वो शिवहर से जेडीयू की सांसद हो गई हैं। तो जाहिर तौर पर आनंद मोहन का जो पूरा परिवार है, जो अपने आप को राजपूतों का मास लीडर मानते हैं अपने को, वो छिटक चुका है और वो जेडीयू खेमे में चला गया है। दूसरा नाम है प्रभुनाथ सिंह। देखिए 2010 के चुनाव के समय प्रभुनाथ सिंह नीतीश कुमार को छोड़कर आरजेडी के साथ जुड़े थे। लालू यादव ने उन्हें खुद पार्टी में जोड़ा था और उस समय लालू यादव ने कहा था कि हम जिस लासा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, लासा शब्द जो होता है वो गोंद को अक्सर बिहारी भाषा में हम लोग कहते हैं, और उन्होंने कहा था कि जो गठजोड़ हम लोग का हो रहा है वो लासा के साथ हो रहा है, जो कभी छूटेगा नहीं। लेकिन 2024 में जब लोकसभा चुनाव का समय आया, महाराजगंज की सीट कांग्रेस को आरजेडी ने दे दी। ऐसे परिस्थिति में अब प्रभुनाथ सिंह का जो कुनबा है वो आरजेडी से बिदक चुका है। प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जो उनके भाई केदार सिंह हैं, आप कह सकते हैं कि भले वो औपचारिक तौर पर आज भी कागजों पर आरजेडी के विधायक लिखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी अब आरजेडी से दूर हो चुके हैं और वो भी जनता दल यूनाइटेड के ही टिकट पर चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। तो आनंद मोहन का परिवार, प्रभुनाथ सिंह का परिवार, एक तरफ आप कह सकते हैं कोसी का क्षेत्र, सीमांचल का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र आनंद मोहन, दूसरी तरफ सिवान, गोपालगंज, सारण प्रभुनाथ सिंह। 2 राजपूत लीडर आरजेडी से दूर हुए। फिर बात करेंगे रामा किशोर सिंह। अब रामा किशोर सिंह भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इनकी भी दाल नहीं गली। ऐसे में इन्होंने भी पाला बदल लिया है और अब ये चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में शामिल हो गए हैं। अब ये लोजपा रामविलास में है, इनकी पत्नी वीना सिंह आरजेडी की विधायक हैं। लेकिन जाहिर तौर पर बात तो यही है कि बिहार में ये राजनीतिक तौर पर देखिएगा तो पत्नी मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, लेकिन चलता पतियों का ज्यादा है और पार्टी भी उन्हीं के अनुसार तय होती है।
तो अब देखना है, रामा किशोर सिंह ने पाला बदल लिया है, जाहिर तौर पर वीना सिंह भी अब माना जाएगा कि वो भी आरजेडी से साइड लाइन है, क्योंकि कार्यक्रमों में तो शामिल नहीं होती हैं। तो ऐसे में ये बात मानकर चला जा सकता है, यानी वैशाली में भी एक जो राजपूत लीडर आरजेडी से जुड़ा था वो दूर हो गया। और पहले जो वैशाली के राजपूत लीडर थे रघुवंश प्रसाद सिंह, उनका 2020 के विधानसभा चुनाव में निधन हो गया। निधन से पहले उन्होंने भी एक पेपर पर लिख कर दिया था कि वो अब आरजेडी छोड़ रहे हैं, यानी इस्तीफा दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अब राजपूत लीडरों की कमी आरजेडी के अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी है। ऐसे परिस्थिति में अगर वर्तमान हालात में देखें तो आरजेडी के अंदर आपको बहुत चेहरे राजपूतों के नजर नहीं आएंगे। एक तो एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, ये एक अभी पार्टी में हैं जो मजबूती के साथ खड़े हैं। इनकी कहानी एक अलग है, नीतीश कुमार के साथ अदावत की कोई किसी से छिपा नहीं। दूसरा नाम है जगदानंद सिंह। अब जगदानंद सिंह फिलहाल पार्टी में साइलेंट मोड पर है। जब से उपचुनाव खत्म हुआ, इनके बेटे चुनाव हार गए, उसके बाद से एकदम साइलेंट हो गए थे। कहा जाने लगा कि ये वर्क फ्रॉम होम है, और बहुत लोग ये कहने लगे क्योंकि अब इन्हें पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया जाना है। तो ऐसे में अब ये ज्यादा सक्रिय नहीं है और उम्र भी हो गई है। सुधाकर सिंह तो आरजेडी के ही सांसद हैं। लेकिन और भी कई खबरें हैं कि अभी जगदानंद सिंह दिल्ली गए थे, जब एम्स में लालू यादव भर्ती थे तो वहां पर लालू यादव से मिलकर ये निकले थे। और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ये पार्टी में बहुत जल्द आपको एक्टिव होते नजर आएंगे। यानी कि एक तो सुनील सिंह राजपूतों के चेहरा आरजेडी में बचे हुए हैं, और दूसरा जगदानंद सिंह और उनका कुनबा। और कोई बड़ा चेहरा अब आरजेडी में राजपूतों का है नहीं। देखिए, जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर कई ऐसे नेता होंगे जिनकी अपनी पहचान उस क्षेत्र में होगी, लेकिन बिहार स्तर पर देखें तो जो लोग कुछ थे वो अब पार्टी में फिलहाल नहीं है, पार्टी से अलग हो चुके हैं। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि जो नेता राजपूत लीडर आरजेडी में 20 से चुनाव लड़े, उनकी सीट पर जब उन्होंने पाला बदल लिया है तो उस सीट पर क्या होगा। देखिए, नवीनगर से डब्लू सिंह चुनाव जीते हैं और आरजेडी में मजबूती से है। तो एक खबर है कि इनका टिकट नहीं कटने वाला है, ये तो फिर चुनाव लड़ेंगे। सहरसा में लवली आनंद छोड़ चुकी हैं, शिवहर में जेडीयू की सांसद बन गई हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से यादवों को आरजेडी टिकट देने जा रही है सहरसा में। अगर शिवहर की बात करें तो यहां पर ब्राह्मण और वैश्य में से किसी एक को आरजेडी इस बार चुनाव लड़ाने जा रही है। ज्यादातर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, ज्यादा खुलकर हम आपको अभी नहीं बताएंगे, लेकिन शिवहर की एक चर्चा है कि ब्राह्मण या वैश्य में से कोई एक चुनाव लड़ेगा। महनार में भी वीना सिंह, अब क्योंकि पति पाला बदल चुके हैं तो माना जाएगा कि ये भी अलग ही हैं, और यहां पर भी हो सकता है कि किसी यादव को ही टिकट दिया जाए। बनियापुर केदार सिंह की सीट पर 2-3 तरीके की चर्चा है। एक चर्चा तो पहले ये है कि ये सीट ही आरजेडी इस बार अपने पास नहीं रखेगी, या तो वो कांग्रेस को दे देगी या फिर विकासशील इंसान पार्टी को दे देगी। एनडीए में भी विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी ने भी बनियापुर से चुनाव लड़ा था, हालांकि उनके कैंडिडेट हार गए थे, लेकिन यहां से चुनाव लड़ा था। और ऐसी परिस्थिति में या तो कांग्रेस या वीआईपी या फिर अगर आरजेडी खुद लड़ती है तो फिर यहां पे कोई नया समीकरण भी देखा जा सकता है। बनियापुर में 2-3 तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। यादव, वैश्य और ब्राह्मण की चर्चा छिड़ी हुई है, तो देखना होगा कि किस तरीके से बनियापुर को आरजेडी सेट करती है। छपरा में भी आरजेडी खेमे से चर्चा है वैश्य लड़ाने की। रामगढ़ में देखिए, अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटे भले ही तीसरे नंबर पर चले गए थे, बावजूद इसके ये माना जा रहा है कि एक बार फिर जब चुनाव आएगा तो जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को ही आरजेडी टिकट देगी, किसी और को देने नहीं जा रही है। जो बसपा के कैंडिडेट लड़े थे, अगर वो भी पार्टी में आना चाहे फिर भी ये सीट जगदानंद सिंह की है और ये जगदानंद सिंह के पास ही रहेगी।
और सुगौली की सीट की बात करें शशिभूषण सिंह की, तो उनका भी टिकट कंफर्म माना जा रहा है। इसके अलावा एक और चेहरा अभी आरजेडी में राजपूत समाज का है जो लोकसभा चुनाव के समय जुड़ा, और वो नाम है जितेंद्र स्वामी, पूर्व सांसद उमा शंकर सिंह के बेटे। 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य के लिए सारण लोकसभा में जबरदस्त फील्डिंग इन्होंने की थी। और तो आप जानते ही हैं कि सारण में राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी में बहुत कांटे की लड़ाई हो गई थी, 12-13 हजार के अंतर से हार जीत हुआ, और जितेंद्र स्वामी ने पूरी फील्डिंग की थी और वो इस बार टिकट चाहते हैं। उनको उम्मीद है कि जो मेहनत उन्होंने की उसका फल उन्हें मिलेगा। वो लगातार लालू परिवार से मुलाकात भी कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, और उनकी डिमांड है दरौधा की सीट, जहां से बीजेपी के करणजीत सिंह अभी विधायक हैं। पहले यहां से कविता सिंह विधायक हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल दरौधा की सीट पर जितेंद्र स्वामी ने अपना दावा ठोका है, और पिछले बार यह सीट जो है माले के खाते में गई थी। अब देखना होगा कि जितेंद्र स्वामी को क्या आरजेडी फिट करती है या नहीं करती है। अब राजपूत नेताओं की बात में तो फिलहाल यही 4 नाम दिखाई दे रहे हैं जिन्हें इस बार टिकट मिल सकता है: जितेंद्र स्वामी, अजीत सिंह रामगढ़ नवीनगर, डब्लू सिंह और सुगौली शशिभूषण सिंह। अब देखिए, फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में तो राजपूत नेताओं की बात करें तो यही अभी आरजेडी में बचे हुए हैं कुछ, नहीं तो लगभग छोड़कर जा चुके हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि इस बार राजपूत नेताओं के चक्कर में आरजेडी ज्यादा नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जीते तो आरजेडी के सिंबल पर, लेकिन जीत कर फिर निकल गए दूसरी खेमे में। हालांकि एक भूमियार को भी टिकट दिया था, अनंत सिंह को, वो भी पाला बदल के जा चुके हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि जब चुनाव नजदीक आएंगे उस दौरान कई पहलवान इधर से उधर होंगे, और आरजेडी की नजर उन पर भी है कि अगर कोई जिताऊ पहलवान है जिनकी नाराजगी उस गठबंधन में है और वो पाला बदलते हैं, जिताऊ हैं, तो फिर उन्हें भी आरजेडी लपक कर टिकट देने में पीछे नहीं हटेगी। और उस दौरान हो सकता है कि कुछ राजपूत नेताओं की संख्या आरजेडी में बढ़े। हालांकि अभी तो यही चर्चा है कि राजपूत नेता जो चले गए हैं उन सीटों पर राजपूत की जगह किसी और कुछ समाज के वो जो लोग हैं उन्हें कैंडिडेट बनाया जाए, ताकि दूसरे समाज के वोटरों को अपने तरफ खींचा जाए। अब इसमें कितनी कामयाबी आरजेडी को मिलेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्या यही 4 नाम जिनका हमने लिया वही उन्हीं को टिकट मिल पाएगा, या सचमुच चुनाव के वक्त इधर उधर जब होंगे कई पहलवान तो और संख्या बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल आरजेडी खेमे में बड़े राजपूत नेताओं की भारी कमी नजर आ रही है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।